नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। अब की बार किसका बंगाल लगातार न्यूज 24 पर जारी है और इस बीच खबर कोलकाता में टीएमसी का पैदल मार्च शुरू हो गया। उसी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सबसे आगे व्हील चेयर पर ममता बनर्जी आपको नजर आ रही हैं और उसके पीछे टीएमसी कार्यकर्ताओं का एक लंबा काफिला है। इस मार्च में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी व्हील चेयर पर पहुंची हैं। नंदीग्राम में चोट लगने के बाद टीएमसी चीफ और सीएम ममता बनर्जी आज से चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और ये पैदल मार्च हाजरा से मेयो रोड तक निकाला जा रहा है और शाम को एक रैली को भी संबोधित करेंगी ममता बनर्जी। देखिए, कोलकाता से गांधी मूर्ति से ये तस्वीरें, अब वहां से रोड शो की शुरुआत हो चुकी है और एक लंबा काफिला ठीक उनके पीछे है। आपने दीदी को सुना था नंदीग्राम में घायल होने के बाद साफ तौर पर ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं करूंगी, चुनाव प्रचार करूंगी और टीएमसी के लिए वोट मांगूंगी, चाहे मुझे व्हील चेयर पर ही क्यों ना बैठना पड़े। और वो तस्वीर आपके सामने है। मनोज पांडे इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मनोज, काफी भीड़ है, दीदी व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं और पीछे एक लंबा काफिला है। कहां तक पहुंचा ये रोड शो? जी देखिए, ये गांधी मूर्ति से मेन रोड से शुरू हो गया और हम दिखाना चाहेंगे हमारे ठीक पीछे दीदी देखिए, वो जो व्हील चेयर से इस समय काफिला उनका पार्क स्ट्रीट के क्रॉसिंग पे पहुंच चुका है और सामने दीदी देखिए व्हील चेयर पे आ रही हैं। उनके जो सुरक्षा गार्ड में तैनात हैं वो उनको दीदी को व्हील चेयर में लेके आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जो सभा है, यहाँ पे हजारों के संख्या में जो यहाँ पे टीएमसी के कार्यकर्ता है वो पहुंच चुके हैं। अभिषेक बनर्जी उनके साथ में पहुंचे हुए हैं। तो कह सकते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सभा में लगातार यहाँ पे जो पदयात्रा है अब शुरू हो चुका है। ये पार्क स्ट्रीट से होते हुए एक साइड मोड़ होते हुए आशुतोष मुखर्जी रोड होते हुए ये सभा इनका हाजरा जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, देखिए जो पुलिस के सुरक्षा कर्मी है लगातार लोगों को आगे कोशिश। देखिए, ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है और सुरक्षा घेरे में है दीदी इस वक्त। और क्योंकि वहां पर नंदीग्राम में जो हुआ वो सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा रहा, लेकिन इस बीच कोलकाता में दीदी का रोड शो शुरू हो चुका है और इसके बाद क्योंकि गांधी मूर्ति से शुरू हुआ है और ममता दीदी का ये रोड शो जो है व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं, हाजरा तक जाएगा और हाजरा जब पहुंचेगा तो वहां पे जनसभा को संबोधित भी करेंगी। क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि टीएमसी की जो स्ट्रेटेजी है, रणनीति है चुनाव प्रचार की, वो एकदम बदल चुकी है। क्योंकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि दीदी ये सब कुछ सहानुभूति करने के लिए कर रही हैं। देखिए, आगे पीछे और बीच में दीदी हैं और चारों तरफ टीएमसी के झंडे और सुरक्षा घेरा बहुत कड़ा। अब धीरे धीरे करके ये रोड शो पार्क स्ट्रीट होते हुए आगे बढ़ रहा है जो कि हाजरा तक जाएगा। लेकिन आज जब हाजरा में रोड शो खत्म करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगी ममता बनर्जी, तो क्या कहती हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। क्योंकि सीधा जो आरोप था उस हमले का वो बीजेपी के ऊपर था, लेकिन जब चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी थी तो राज्य सरकार की तरफ से हमले का उसमें जिक्र नहीं था। मनोज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, हाजरा तक ये रोड शो जाएगा, वहां पर जनसभा को भी दीदी को संबोधित करना है। आज दिलचस्प रहेगा दीदी को सुनना। जी जाहिर सी बात है, देखिए दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे करीबन हजारों के संख्या में जो टीएमसी के जो समर्थक हैं वो पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देखिए किस तरह से सहानुभूति की बात है। वाकई जो देखिए जो आज की जो तस्वीर है अपने आप एक अलग तस्वीर है और कहीं न कहीं यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब नंदीग्राम लगा था और सारे जगह यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और दिखाना चाहेंगे कि दीदी देखे जिस तरह से व्हील चेयर के सहारे हमारे ठीक पीछे देखिए यहाँ पे वो आ रहे हैं। उनके पीछे जो टीएमसी के समर्थक हैं वो कहीं न कहीं इनके पहुंचे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए क्योंकि आज का दिन था, यहाँ पे टीएमसी पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी करना था, लेकिन दीदी ने इसको कैंसिल कर दिया क्योंकि आज के ही दिन में 2007 में किसानों के ऊपर में हमला हुआ था और नंदीग्राम में करीबन 14 किसानों की मौत हुई थी। तब से लेकर आज तक दीदी किसान दिवस के रूप में मनाती है। तो उस तरह से देखिए कि यहाँ पे दादा क्या कर रहे हैं, अब लाइव चल रहा है, इस तरह कर रहे हैं। हेलो देखिए, मनोज लगातार बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं वहां पर टीएमसी के नेता और कार्यकर्ताओं से। इस बीच दो तस्वीरें, एक तरफ मनोज पांडे जो कि लगातार पल पल की अपडेट रोड शो से जुड़ी हुई पहुंचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ दीदी आपको नजर आ रही हैं। दरअसल आज एक बड़ा बदलाव भी हुआ, टीएमसी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जाना था क्योंकि नंदीग्राम में नहीं है दीदी, कोलकाता में है और चोटिल होने के बाद पहली बार वो सार्वजनिक तौर पर सबके सामने आई हैं। और जिस तरीके से लगातार ये जानकारी हम दे रहे हैं कि इस बार चुनाव प्रचार की जो रणनीति है वो टीएमसी की पूरी तरह
तरह से बदल जाएगी और जिसका जिक्र बीजेपी कर रही है कि अब चोट के जरिए सहानुभूति इकट्ठी करने की टीएमसी की तरफ से कोशिश की जा रही है। लेकिन दीदी ने कहा कि मैं हार नहीं मानूंगी, मुझे चाहे व्हील चेयर पर बैठकर ही चुनाव प्रचार क्यों ना करना पड़े, क्योंकि एक पैर में आप देखेंगे अभी भी प्लास्टर उनके चढ़ा हुआ है, व्हील चेयर पर हैं और यहीं से रोड शो की शुरुआत करते हुए काफिला आगे बढ़ेगा। शाम को जनसभा होगी, लोगों से रूबरू होंगी और माना जा रहा है कि वो पहले से ज्यादा आक्रामक होंगी और नंदीग्राम हमले का भी जिक्र हो सकता है क्योंकि पर्चा दाखिल कर चुकी हैं, नॉमिनेशन हो चुका है, 11 मार्च को घोषणा पत्र जारी करना था, उसी वक्त वो चोटिल हो गई थी और इसीलिए 2 बार अब घोषणा पत्र को टाला गया है। इसीलिए पूरा माहौल किस तरीके से है उसको भांपने के बाद फिर आगे की शुरुआत होगी। मनोज, ओवर टू यू। जी देखिए, जिस तरह से यहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जो पदयात्रा है निकल चुका है और हम लोग पार्क इस चीज का जो है यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज एक अलग से मैसेज देना चाहती है कि देखिए उनके पैर में चोट लगने के बावजूद भी किस तरह से जनता के साथ में है और आज का जो नंदीग्राम का दिवस है उसके रूप में मनाया रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा जो यहाँ पे बीजेपी के तरफ से जो भी होता है उसके कहीं ना कहीं पलटवार उनको हमले बोलती है और साफ तौर पर देखिए आज दूसरी तरफ वही देखिए शुभेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम में शहीद दिवस के वेदी के पास में जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे उनको रोका जा रहा है, उनके विरोध में बैनर पोस्टर भी लगाया गया है। तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल के जो सियासी चरम सीमा पे है, चारों तरफ देखे जो टीएमसी के बड़े तमाम दिग्गज नेता हैं बंगाल पहुंच चुके हैं और चारों तरफ प्रचार प्रसार का जोर शोर से चल रहा है। और आज से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पे देखे इस तरह से व्हील चेयर से यहाँ पे निकलकर पदयात्रा कर रही है। उसके बाद से कल से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पूरे जिलों का दौरा पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम इन सब बेल्ट में जहां पे 27 मार्च से चुनाव शुरू होना है वहां पे प्रचार जोरों से करेंगे। तो कह सकते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व्हील चेयर के द्वारा लोगों के पास जाएंगी, जनता से वोट मांगेगी और कहीं न कहीं देखिए जो सहानुभूति की तरह से है क्योंकि पैर में चोट लगने के बाद भी जनता के पास जाएगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देखिए लगातार इसके पहले भी उन्होंने कई बार कह दिया कि जब कोरोना का टाइम था तब बीजेपी के तमाम बड़े नेता कहाँ थे उनका कोई पता नहीं चलता था, वो हमेशा जनता के साथ थी। इसी बात को आज फिर दोबारा से एक बार दिखाना चाहती हैं कि वो उनको पैर में चोट लगने के बावजूद भी जनता के साथ में है और आज का पदयात्रा एक आप अपने में ऐतिहासिक पदयात्रा शुरू करना चाह रही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। और जिस तरह हमारे पीछे में हजारों की जो संख्या में टीएमसी समर्थक है वो सड़कों पे में कहीं न कहीं किसानों के लिए पश्चिम बंगाल में देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब सत्ता में आई थी तो नंदीग्राम और सिंगूर का आंदोलन को लेकर आई थी और दोबारा से देखे नंदीग्राम फिर से सुर्खियों में है क्योंकि वहीं पे जो इनके साथ में शुभेंदु अधिकारी थे, इनके सेना नायक थे, उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ थे। अब शुभेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी की सीधा वहां पे टक्कर हो रही है। तो इन सब चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब कहीं न कहीं फील्ड में उतर चुकी है और जाहिर सी बात है कि शुभेंदु अधिकारी को किस तरह से हराया जाए मुख्यमंत्री इन सब चीजों पर लगती है। यार बता दें आप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमेशा अपने तेवरों के लिए जानी जाती है, तेज तर्रार नेता के रूप में जानी जाती है। एक मिनट मनोज, मुझे यहाँ पर रोकना होगा आपको। इस बीच एक बड़ी खबर है, सीधे उसका रुख करते हैं और रोड शो पर तो लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो ममता बनर्जी की चोट पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर, ममता बनर्जी पर हमला नहीं हुआ है, ये चुनाव आयोग ने माना है। मुख्य सचिव और ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। आयोग की एक बैठक हुई जिसमें इसे लेकर फैसला किया गया। रिपोर्ट पर मंथन के बाद चुनाव आयोग की तरफ से कार्रवाई का भी फैसला किया गया है। आपको याद होगा कि टीएमसी की तरफ से हमले का आरोप लगाया गया था और इस खबर पर अमित कुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, अब साफ हो गया है, चुनाव आयोग ने मान लिया है कि दीदी पर हमला नहीं हुआ था, ये मात्र एक घटना थी, एक ऐसा इंसिडेंट था। जी हाँ, देखिए जो रिपोर्ट आई थी, सबसे पहले चुनाव आयोग ने एक रिपोर्ट मांगा था जिसमें मुख्य सचिव की तरफ से रिपोर्ट भेजा गया था, जिसको लेकर बहुत ज्यादा खुश नहीं थी चुनाव आयोग। और चुनाव आयोग ने फिर उससे पूछा था कि उस रिपोर्ट को लेकर कि वो एक हादसा था या फिर एक साजिश थी, इसके बारे में खुलासा करे। फिर मुख्य सचिव ने जो जवाब भेजा और इसके बाद जो ऑब्जर्वर्स थे वहां पर, जो ऑब्जर्वर्स हैं, उन्हें भी कहा गया था कि आप भी अपनी तरफ से रिपोर्ट भेजें। तो उनके रिपोर्ट्स को लेकर आज मंथन किया गया, आज बैठक की गई चुनाव आयोग में, जिसमें ये पाया गया कि वहां पर जो स्थिति थी, जो वीडियो फुटेज थे, जिसमें साफ तौर पे दिख रहा था कि ममता बनर्जी का जो दरवाजा है लेफ्ट साइड का वो खुला हुआ है और वो वहां से हाथ हिला रही है, लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही है और ऐसे में ही वहां पर एक टकराता है और जिससे दरवाजे की वजह से पैर में चोट लगता है। ये
पूरे जो जानकारी निकल कर आ रही है कि वो एक सिर्फ हादसा था, उसमें किसी तरह की कोई साजिश नहीं थी, कोई ऐसी चीजें नहीं पाई गई, संदिग्ध चीजें जिससे ये लगे कि उस हादसे में जिसमें चोट लगा है ममता बनर्जी को, उसमें किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो या किसी तरह की साजिश थी। तो जिसके आधार पर चुनाव आयोग की जो बैठक थी उसमें से ये खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से कि चुनाव आयोग ने मान लिया है कि ये जो इंसिडेंट हुआ था, जो इसमें चोट लगा था, वो एक सिर्फ और सिर्फ एक हादसा था और कुछ भी नहीं। और इसको लेकर काफी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जिस तरह से वहां पर इस पूरे मामले को एक सियासी रंग देने की कोशिश की गई है, तो उसको लेकर एक फैसला भी लिया गया है। उस पर क्या कार्रवाई करनी है उसको लेकर भी कुछ फैसला चुनाव आयोग की बैठक में ले लिया गया है चुनाव अधिकारियों की तरफ से। तो अमित, अब टीएमसी के पास अब मौका नहीं है और ना ही बीजेपी के पास, यहाँ पर ये मामला खत्म हो जाएगा। टीएमसी अब आरोप नहीं लगा सकती बीजेपी पर कि हमला हुआ था। मुझे कह दिया है कि ये एक हादसा है, तो इसके बाद से मुझे लगता है कि इसको बहुत बात आगे बढ़ानी चाहिए। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर चुनाव है, तो चुनाव के दौरान दोनों ही पक्ष अपने तरफ से इस पूरे हादसे को भुनाने की कोशिश करेंगे, चाहे बीजेपी हो या टीएमसी हो, अपने अपने अंदाज में। जैसे ममता बनर्जी आज व्हीलचेयर पर आ गई हैं। ठीक है अमित, आप सही कह रहे हैं, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।